Hello students, I hope you all are fit and fine. I am Sunana, your SST teacher, and today we are going to start with the new chapter of geography, that is Major Relief Features of the Earth, from your book Awareness Social Sciences by Suman Gupta. So these are the pages that we are going to cover today. स्टूडेंट्स, हम सब ने अर्थ के बारे में पढ़ा है कि इट इज़ अ ह्यूज प्लैनेट जो कि बड़े बड़े ओशंस और कॉन्टिनेंट से बना है और हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अर्थ की लिथोस्फीयर में आते हैं एंड लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. बट अर्थ की लैंड इज़ नॉट सेम. इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट. बट क्या रीज़न है जिससे हमारे अर्थ का ये जो लैंड है वो एक जैसा नहीं है, और ये जो माउंटेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट ये कैसे बनते हैं, हाउ दे आर क्रिएटेड. सो फर्स्ट वी शैल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, कि ये जो लैंड फॉर्म्स हैं चाहे वो माउंटेन्स हों, प्लेन्स हो या डेजर्ट हो, ये कैसे बनते हैं. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और एक्सिस पर रोटेट करते करते सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है. एंड यू नो व्हाट, दीज मूवमेंट्स आर फास्टर देन एनी कार ऑन द अर्थ. बट फिर भी ये हमें फील नहीं हो पाती. इसके अलावा हमारे अर्थ के सरफेस पर भी कंटिन्यूस मूवमेंट्स होती हैं एंड दीज मूवमेंट्स आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस. सो द फर्स्ट वन इज़ इंटरनल प्रोसेसेस. चिल्ड्रन, हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई हैं. नाउ व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि जो लिथोस्फीयर है वो कुछ सेक्शंस में क्रैक्ड है. As you can see, the names are also given like Indian plate, Eurasian plate, South American plate, etc. These tectonic plates are 1000 meters thick and they cover millions of square kilometers of the surface. Students, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली आपस में रब होती हैं, मूवमेंट करती हैं, एक दूसरे की तरफ पुश और पुल होती हैं. बट ये मूवमेंट्स बहुत स्लो होती हैं. दैट इज़ वाई वी डोंट फील इट जनरली. बट जब अर्थक्वेक आता है तब ये हमें फील होती है. इन मूवमेंट्स की वजह से हमारे अर्थ के लैंड की शेप जो है वो चेंज होती है, जिससे हमारे अर्थ का लैंड रेज करता है और माउंटेन्स, हिल्स की फॉर्म में बदल जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस. आफ्टर दैट वी हैव एक्सटर्नल प्रोसेसेस. अर्थ की वो एक्टिविटीज़ जो अर्थ की सरफेस के ऊपर होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस. These processes include erosion and deposition. So students, before telling you about the erosion, let me make you understand that how sand is formed. जो अर्थ के ऊपर बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं और वो रॉक्स जब लगातार उन रॉक्स के ऊपर जब हीट पड़ती है और वो कूल होते हैं, उस हीट के बाद उससे उन रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं. और जब रेन लाइटिंग होती है या तूफ़ान आते हैं जिसमें तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे वो रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं. और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनके बाद वो फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, जिसे हम सैंड कहते हैं. हम सब ने सैंड को देखा है और टच भी किया है. तो जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो और कुछ नहीं होने, उन्हीं बड़े बड़े रॉक्स के ब्रेक होने के बाद बने होते हैं. और जब लगातार बारिश के पानी से या फिर तेज़ हवा चलने से सैंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड इरोजन. इन सिंपल वर्ड, अर्थ सरफेस की सैंड कोट का डिग्रेड होना या फिर रिमूव होना, इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं. द सेकेंड एक्सटर्नल प्रोसेस इज डेपोजिशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एग्रेडेशन. चिल्ड्रन, जब इरोजन के समय जो सैंड पार्टिकल्स और जो इरोडेड पार्टिकल्स हैं, मटेरियल हैं, वो विंड वेव से या फिर रेन की वजह से मूव करता है तो वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, एंड दिस कलेक्शन ऑफ इरोडेड मटेरियल इज कॉल्ड डेपोजिशन. दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद मेजर लैंड फॉर्म्स. टिल देन, स्टे सेफ. थैंक यू.